कि किस तरह से संविधान की हत्या हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से हमारी जो हक और अधिकारों को दबाया जा रहा है। इनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़प लिया गया। और ये आज की लड़ाई नहीं है, 1 या 2 साल की लड़ाई नहीं है, ये दशकों की लड़ाई है। तमाम संस्थाएं उसको चंगुल में फंसा लिया है इन लोगों ने। और चंगुल में इस तरह फंसाया है कि कोई अधिकारी अपनी बात को रखता है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। जो देश तोड़ने की बात करता है वो सबसे बड़ा देशभक्त है। जो देश जोड़ने और देश की भावना की बात करो वो सबसे बड़ा देश विरोधी है। जो सबकी भागीदारी की बात करो सबसे बड़ा देश विरोधी है। जब 1 साल तक हमने आंदोलन दिया, हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, तब भी हम सड़क से हटने वालों में से नहीं थे और लास्ट में आपको झुकना पड़ा था। उसी तरह से दोबारा हम आपको झुकाने का काम करेंगे। अरे हम या तो दिल्ली जाएंगे हाँ। और या जेल जाएंगे या बॉर्डर पर बैठेंगे, हम हटने वाले नहीं है किसान। ये सड़क को ब्लॉक किया गया है, किसानों को आगे जाने से जो है वो रोकने के लिए देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर रोका गया। आपको याद होगा जब पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी इसी तरीके से किसानों को रोकने के लिए रास्तों को बंद किया गया था। पहले लेयर में आपको क्रेन दिख रहा है, उसके बाद जो है वो ट्रक है, ट्रॉली है, उसके बाद जो है बैरिगेट है और उसके पीछे कई सारी गाड़ियां हैं। मतलब कुछ दूर तक पूरी तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर भी मौजूद है और बुलडोजर ट्रक ट्रॉली लाकर जो है, और ये ब्लॉकेज की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हर एक पुख्ता इंतजाम किया गया है और 3-4 लेयर में जो है यहाँ पर ब्लॉकेज किए गए हैं सड़कों को और उसके पीछे कई सारी गाड़ियाँ हैं और हर तरीके से जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपको याद होगा इसी तरीके से जो आंदोलन पहली बार हुआ था, दिल्ली जब आए थे किसान और 13 महीने तक सड़कों पर बैठे रहे थे, उस वक्त भी इसी तरीके का कुछ नज़ारा था। और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है, क्या फिर से एक बार किसान दिल्ली आने को मजबूर हैं और वही आंदोलन जो एक बार सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर और तमाम ऐसे जहां पर किसान थे उन बॉर्डर को किस तरीके से ब्लॉक किया गया था, रोका गया था, किसानों को हर संभव प्रयास किया गया था रोकने को, और वहीं इस बार भी दूसरी बार फिर से रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। आपको वहाँ की तस्वीर दिखाने चाहेंगे जहाँ पर किसान है, तिरंगा लहरा रहा है और वहाँ पर किसानों की एक बहुत बड़ा जत्था जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इन किसानों को रोकने के लिए सीआरपीएफ कमांडो, ब्लैक कमांडो और पुलिस जो है वो सभी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है यहाँ पर मौजूद हैं और किसान जो है अपनी ट्रॉली लेकर आए हुए हैं और उनका जो है प्रयास है आगे दिल्ली तक जाने की, संसद घेराव करने की, और वो अभी भी आगे कोशिश कर रहे हैं। 1-2 बैरिगेट वो तोड़कर आ चुके हैं और आगे अभी कोशिश है कि आगे और बैरिगेट, जितने भी बैरिगेट होंगे उसे तोड़ेंगे और तोड़कर आगे जाएंगे। हम आगे चल के आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है, हाथों में लाठी, और कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ये लाठीचार्ज की शायद तैयारी है। बसें ऐसी यहाँ पर तमाम बसें हैं जिसमें डिटेन करने की जो प्रक्रिया पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम कर रखा है और कई लोगों को आपको बता दें डिटेन करके भी लेकर जाया जा चुका है, जिसकी हमने तस्वीरें आपको दिखाई। और अभी भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं और उन्हें उनका साफ कहना है कि जेल जाएंगे, जहाँ लेकर जाओगे जाएंगे, लेकिन वापस यहाँ से घर लौट कर नहीं जाएंगे, अपना हक अधिकार लेकर जाएंगे। सरकार से सवाल पूछने आए, अपना हक अधिकार मांगने आए हैं और वापस खाली हाथ नहीं जाएंगे। आगे चलकर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं, पुलिस किस तरीके से घेराबंदी की हुई है, हाथों में लाठी है, ब्लैक कमांडो जो है वो तैयार है यहाँ पर, और क्या कुछ तस्वीरें दिखाने आगे है वो हम आपको चलकर दिखाते हैं। और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, महिलाएं भी उतनी ही बड़ी संख्या में हैं और यहाँ पर सड़क पर महिलाएं बैठ चुकी हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अगर देखें तो पुलिस के हाथों में लाठी है और लाठी के साथ यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से तैयारी में है कि अगर कुछ भी होता है तो वो पूरी एक्शन के लिए तैयार है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, ब्लैक कमांडो जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और घेरा करके जो है वहाँ पर यहाँ पर तैनात हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है तमाम लोग जो बैठे हैं, आगे जाने की जिद है, पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। और कई बार जो है यहाँ पर आपको धक्के मुक्की की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई बार जो है यहाँ पर हाथापाई भी होती है किसानों और अन्नदाता जिसे कहते हैं जो पेट भरते हैं देश का, उनके बीच और पुलिस सुरक्षा बलों के बीच आसपास में जो है हाथापाई भी तस्वीरें दिखाए हमने आपको। और अभी भी पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है लाठी चार्ज करने के लिए और हाथों में लाठी लेकर तुरंत एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। महिलाएं जो हैं बैठी हैं कि आगे ये जाकर रहेंगी, इन्हें पीछे
पीछे नहीं धकेला जा सकता। अगर पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे यहीं पर रहेंगे। कई लोगों को इस धक्का मुक्की में चोटें भी आई हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब देखना ये है कि क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 है, फिर से एक बार तमाम रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा और किसान फिर से यहीं दिल्ली में बैठे रहेंगे और रास्ते को ब्लॉक करके जो है ये जिस तरीके से इन्होंने कहा, क्या कहेंगे, फिर से तो रोका जा रहा है किसानों को। कहीं ना कहीं हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन ही तो हो रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये तो आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग पे हम लोग आस बना के बैठे हुए हैं कि आप लोग हमारा एक मीडिएटर का काम करेंगे और सरकार तक सवाल जो हमारी है, जो जवाब है, सवाल जवाब करने का काम आप लोग करेंगे हिम्मत के माध्यम से। लेकिन आज जिस तरह से गला घोटा जा रहा है, तो आप लोग का दायित्व बनता है सरकार से सवाल पूछने का कि किस तरह से संविधान की हत्या हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से हमारी जो हक और अधिकारों को दबाया जा रहा है, किस तरह से जो हम जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो अपनी जो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, उस हिस्सेदारी की बात को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है मैडम। हम लोग पूरी तरीके से तैनाती में है और तुरंत एक्शन के लिए तैयार है। सबके हाथों में लाठी है और एकदम घेरेबंदी किए हुए ये तो देखो, ये जो उत्तर प्रदेश और भारत की जो सरकार है उस पर सवाल उठता है कि आप बताइए, इतनी महिला यहाँ बैठी हुई है सड़क पे, कितनी महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पे, कितनी महिला पुलिसकर्मी है यहाँ पे। आप अगर इतना ही आपको समझ है कि आंदोलन को अगर कंट्रोल करना है, सपोज करिए कोई अराजक तत्व के लोग अगर इस आंदोलन में आ गया, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे इतनी महिलाओं को? आप खुद समझिए, आपका दायित्व बनता है। सुरक्षा बलों की कमी है। सुरक्षा बलों की कमी, मैं इसलिए कहता हूँ सुरक्षा बलों की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ महिला पुलिसकर्मी की कमी दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। महिला पुलिसकर्मी का कमी इसलिए दिख रहा है कि कहीं ना ये सरकार जो है ना, किसानों के साथ ही नहीं, नारी सम्मान के साथ भी खेलती है। ये नारी के मान और सम्मान के साथ भी खेलती है। इसलिए मैं सरकार पे सवाल उठता है। और बात यहाँ किसानों की, तो किसान के मुद्दे की बात करते हैं हम। आप ये बताइए, इनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़प लिया गया, और ये आज की लड़ाई नहीं है, 1 या 2 साल की लड़ाई नहीं है, ये दशकों की लड़ाई है। और ये हमेशा निरंतर मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को बस क्या कर दिया जा रहा है, बरगला दिया जा रहा है। ये लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ से इन्हें भगा दिया जा रहा है, ये दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से भगा दिया जा रहा है, ये यहाँ अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी में अपना धरना प्रदर्शन कर, वहाँ से भगा दिया जा रहा है। जिनके जो नुमाइंदे हैं, वे नुमाइंदे अपनी बात करने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनके ऊपर कई तरह से आरोप लगा दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें न्यायालय से उम्मीद है, न्यायालय भी कहीं ना कहीं इनको बरगलाने का काम करता है। तो ये सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं हमारी खत्म हो गई है, तब जाके हमने सड़क का रुख किया है। क्यों होता है? किसानों को एक पीछे भी हमने देखा कि कई महीने तक बैठे रहे और तमाम तरीके की कोशिशें की गई। एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। किसानों को बार बार आंदोलित होना पड़ रहा है। सुनिए, जब जब किसानों को परेशान किया गया है सरकार के द्वारा, तब तब सत्ता बदली है। ये इतिहास हमेशा रहा है भारत देश में। जब चौधरी चरण सिंह और जब जेपी आंदोलन जब चला था, तो आपको पता हो कि सत्ता किस तरह से बदल गई थी। आपको पता होगा 80 के दशक में भी जब हमने आंदोलन किया था, तब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ था। जब हमने 90 के दशक में भी किया था आंदोलन, तब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ था। और फिर कह रहा हूँ मैं, 2011 और 10 में जब हमने आंदोलन किया था, तो उसका खमियाजा ये हुआ कि 2014 में सत्ता बदला था। तो ये सरकार ऐसे जो समझ रही है ना कि हम सत्ता से बाहर नहीं जा सकते हैं धार्मिक भावनाओं के आड़ में, तो उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि वही किसान है जो हमेशा सत्ता बदला है, और सत्ता वो दिन दूर नहीं है कि आपकी भी सत्ता बदल जाएगी। हाँ, और मैं इस वक्त का ऐसा समय है कि वकील हो, सेना हो, किसान हो, जवान हो, सब आंदोलित है। बिल्कुल 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 आंदोलन। आप बताइए, कॉलेज के 2500 प्रोफेसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और वही प्रोफेसर आंदोलन कर रहे हैं। एक मीडिया खबर नहीं कर रही है, और उसी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं, जो न्यायाधीश है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। उसी तरह से तमाम मीडिया कर्मी हैं, वो अपनी आवाज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। कल का आंदोलन ले लेता हूँ ताज़ा में। आप ये बताइए, डॉक्टर रितु सिंह जी का दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आप ये बताइए, उस लड़ाई में प्रोफेसर को समर्थन देने के लिए जो पत्रकार जा रहा था, उस पत्रकार को गिरफ्तार किया जा रहा था। मीडिया कर्मी को। लेकिन नोएडा के इस चैनल हाउस में, मीडिया हाउस में एक खबर नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया किस ओर खड़ी है। आप समझ सकते हैं, मीडिया अगर सरकार की गोद में खड़ी है, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जनता का शोषण पूरी तरह से हो रहा है। आप ये बताइए, कल सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के वकील हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, मीडिया में खबर नहीं बना। यहाँ तक न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया।
तो आप समझ सकते हैं किस तरह से उन्हें, किस तरह से हमारी जो तमाम संस्थाएं उसको चंगुल में फंसा लिया है इन लोगों ने। और चंगुल में इस तरह फंसाया है कि कोई अधिकारी अपनी बात को रखता है तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आप ये बताइए, वो लोग हैं, कमेना समाज के लोग हैं जो नौकरी पे आस है, अगर वो अपनी आवाज़ रखेंगे तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो वो शांत होकर बैठ ही जाएंगे। क्या करेंगे वो, उनको परिवार चलाना है। और बात यह है, लेकिन जब अति हो जाएगा ना तो वही लोग सड़क पे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अब फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 होने जा रहा है, क्योंकि जो एक बार हुआ हमने देखा सरकार घुटने पर आ भी गई थी, और एक बार फिर से किसान आए हैं, रोका भी जा रहे हैं, सब कुछ देखने हैं, और ये तैयार हैं कि जेल जाएंगे लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे। तो क्या ये पार्ट 2 होगा? सुनिए, पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही चलता रहा। पार्ट 2 में पता है ना, पार्ट 1 से पार्ट 2 तैयारी के साथ होता है। हाँ। आपको पता है ना, तो ये तैयारी के साथ है। आपने जिस तरह से हम लोगों को संबोधन करने का काम किया था, खालिस्तानी और तमाम आतंकवादियों के नाम से संबोधन करने का काम किया था हम जैसे युवाओं को और तमाम किसानों को, देश विरोधी आवाज़ जो उठा रहे, हम लोगों को देश विरोधी तो कहते हैं जब हम देश की बात करते हैं। तो जो देश, आज देखिए विडंबना कैसी होगी, जो देश तोड़ने की बात करता है वो सबसे बड़ा देशभक्त है, जो देश जोड़ने और देश की भावना की बात करे वो सबसे बड़ा देश विरोधी है, जो सबकी भागीदारी की बात करे वो सबसे बड़ा देश विरोधी है। तो ये कहाँ की देश है, कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ संविधान है, कहाँ सदन है, कहाँ हमारे युवा हैं, उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। हमेशा बार बार यही बात मैं कहता हूँ, दोहराता हूँ, तो हम निरंतर। अब जो किसान पार्ट 2 की बात कहा हमने हम वो किसान हैं, जब 1 साल तक हमने आंदोलन दिया, हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, तब भी हम सड़क से हटने वालों में से नहीं थे, और लास्ट में आपको झुकना पड़ा था। उसी तरह से दोबारा हम आपको झुकाने का काम करेंगे। और इस बार आप तो नॉर्मल तरीके से हमने माफ़ कर दिया, एक बार माफ़ किया जाता है, लेकिन दूसरी बार माफ़ नहीं करेंगे, दूसरी बार माफ़ नहीं करेंगे। सत्ता के गलियार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, उनको यहाँ से सदन से बाहर फेंकने का काम करेंगे, उनको तो लोकतंत्र में रखेंगे भी नहीं। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है वो सबसे बड़ा क्या है, अपराधी है लोकतंत्र। अन्नदाता अब सजा देंगे। बिल्कुल, अन्नदाता। अब बताइए, देश को सींचने का काम किसकी जिम्मेदारी है? किसानों की जिम्मेदारी है, नहीं है? अब बताइए, देश को चाहे हरित क्रांति के माध्यम से हो, चाहे श्वेत क्रांति के माध्यम से हो, चाहे रोजगार बढ़ाने की बात हो तो वहाँ से बात, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, तमाम जो कार्य है हमारे किसान के ऊपर ही तो डिपेंड है, हमारी हिस्सेदारी पे, हमें हक और अधिकार पे तो डिपेंड है। लेकिन उसी जिस हक और अधिकार को हम देने का काम करते हैं, उसी हक और अधिकार का अगर शोषण किया जाए और हमें परेशान किया जाए तो उससे हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, घर में जाके बैठ जाएंगे क्या? हमारी लड़ाई सरकार से, इन जवानों से नहीं है, ये पुलिसकर्मी से नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ, हमारी लड़ाई सरकार से है, और हम सरकार से, हमारी लड़ाई तो सरकार के लिए हम यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। ये तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात हैं, हाथों में लाठी है, कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लाठीचार्ज की तैयारी जो है वो है। और वहीं दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो किसान आए हुए हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं, जाने को तैयार नहीं है, यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। साफ कहना है कि जेल जाएंगे, अपना हक अधिकार लेकर जाएंगे, लेकिन वापस लौटकर खाली हाथ घर को नहीं जाएंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं कह रहे, हम या तो दिल्ली जाएंगे, हाँ। और या जेल जाएंगे, या बॉर्डर पर बैठेंगे। हम हटने वाले नहीं है किसान, घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। 5 साल हो गए हमको, हाँ। बराबर लड़ता है। हाँ। हमको पंकज भी, महेश भी सब बहकाते, हमारा कुछ नहीं सुनाई कर रही कतई। किसान पीड़ित है, हमारे घर भी। मोदी जी कह रहे किसान खुशहाल है। नहीं, क्या खुशहाल है? किसान रोड पे पड़ो आज, क्या खुशहाल है? कोई खुशहाल नहीं किसान, खुशहाल नहीं है नहीं। किसान। अडवाणी और पडवाणी वो है, या ये बिल्डर। किसान का रोड पे पड़ा, तुम देख रहे हो, माता बहन पड़ी है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे मकान भी अधिग्रहण कर लिए और जमीन हमारी ले ली, हम रोड पे बैठे हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। क्या करें हम तो मरेंगे। पुलिस तो रोक रही है आपको आगे जाने से। हाँ, पुलिस आगे से रोकनी है, हम अपना यहीं धरना लगा देंगे, यही लगा देंगे, यहीं लगाएंगे। फिर से किसान आंदोलन होगा। हाँ, यहीं होगा, यहीं अपना टेंट लगाएंगे, यहीं पर अपना राशन पानी यहीं खा पिएंगे, आ जाए गाड़ी से, यहीं बैठेंगे, यहीं घर नहीं बैठेंगे। जाएंगे। घर नहीं जाए किसान। तो एक बार फिर से किसान तैयार हैं सड़कों पर बैठने के लिए, और साफ कह रहे हैं कि यहीं खाना पानी लगाएंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं धरना लगाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। बिना अपने हक अधिकार लिए जो है वापस लौटने को अब किसान तैयार नहीं है, और यहाँ पर ये बैठ चुके हैं। अब समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, सरकार इनकी बातें मानेगी या फिर लाठीचार्ज अन्नदाता पर लाठीचार्ज किया जाएगा, उन्हें बर्बरतापूर्ण यहाँ से हटाया जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।